प्रेमी सज्जनों व समस्त गुरुजनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज सतगुरु कबीर साहिब सार शब्द का पता बतला रहे हैं और ये पता किसके लिए साहिब ने बतलाया है। संसार के समस्त गुरुओं को साहिब ने आदेश दिया है कि वह सार शब्द को आप सभी लोग खोजने में लगे हैं। आखिर उसका मूल स्थान, उसका ठिकाना कहाँ है। एक शब्द आपने सुना भी होगा, सुरती मूल ठिकाना जाने। उस ठिकाने को बड़े बड़े योगी संत महात्मा ऋषि मुनि और गुरु लोग उस ठिकाने को नहीं जान पाए, तो सतगुरु कबीर साहिब ने अपने मूल ग्रंथ बीजक शब्द नंबर 24 में गुरु लोगों को उपदेश किया है। अगर हम अपने आप को बड़े से बड़ा योगी महात्मा या गुरु या भेदी गुरु, सच्चा गुरु के हम ही बेहद के या विदेह गुरु हैं, तो आज उस सतगुरु कबीर साहिब बताना चाह रहे हैं सार शब्द कहां है, किस स्थान में है। तो आज आपको सुनने को मिलेगा। अभी भी हम शब्दों के जाल में उलझे हुए हैं। कोई ब्रह्मरंध्र का जिक्र कर रहा है, कोई सहस्त्र दल, सहस्त्र सार या सहस्त्र दल कमल एक ही है उसका जिक्र कर रहा है, तो कोई त्रिकुटी का जिक्र कर रहा है, कोई सुरती कमल, कोई अष्ट कमल। तो बस इसी में उलझे हुए हैं। बाकी जो भेदी गुरु होता है वो ये सब चक्करों में पड़ता ही नहीं है, ना इस भेद को अपने शिष्यों को नहीं समझाता है। वो केवल अपने अनुभव के आधार पर ही उस सत्य को समझाता है। ये तो साहिब ने जड़ क्या है, चेतन क्या है, ये प्रकृति जड़ और चेतन मिश्रित है। असल में ये ज्ञान है तो सभी के लिए, लेकिन खासकर कुछ रमैनी साहिब ने जो गाई है वो गुरु लोगों के प्रति गाई है। आज का ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं अनुरोध करता हूं सभी शिष्य भाइयों से, हम भी शिष्य हैं, और गुरु लोगों से भी मैं क्षमा मांगते हुए जो साहिब ने उपदेश दिया है सार शब्द के विषय में, कृपया उसे पहचाने और उसे प्राप्त करें, तो हम जैसे शिष्यों का तभी उद्धार होगा। आइए सुनते हैं। ये वाणी बोल तो कई बार सुना चुके हैं हम, लेकिन जब बात समझ में ही नहीं बैठ रही है तो आज पूरा शब्द को नहीं सुनेंगे हम। आज केवल जो साहिब ने एड्रेस, जो पता बताया है, और साहिब ने जो उस पता को जान जाएगा उसको कितना आदर सम्मान दिया है उस गुरु को सतगुरु कबीर साहिब ने। तो शब्द नंबर
24 है और पहली ही कड़ी में साहिब ने लिख दिया है, अब्दू सो योगी गुरु मेरा। यहां अब्दू शब्द जो आया है ये संत महात्माओं के लिए आया है, जो खोजते खोजते थक गए लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। कह रहे अब्दू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा। सतगुरु कबीर साहब स्पष्ट कर रहे हैं जो मैं बताने वाला हूं। कह रहे जो मैं अब बताने वाला हूं, जो योगी महात्मा गुरु जो मेरे इस पद का ठीक ठीक निर्णय कर देगा, समझ जाएगा, कह रहा वही विश्व का सबसे बड़ा विश्व गुरु या यूं कह लीजिए जगत गुरु होगा और मेरा आत्मीय होगा। इतना ऊंचा दर्जा दिया है सतगुरु कबीर साहब ने उन गुरुओं को जो साहिब के इस भेद को समझ जाते हैं। देखना तो बात की बात है, पहले तो हम समझे ही नहीं है। और एक कड़ी और लेते हैं बीच में, गावन हार के रूप ने रेखा सतगुरु होए लखावे। और पंछी खोज मीन को मारक कहे कबीर दो भारी, अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलियारी। तो ये साहिब ने कहा, कह रहे इतना आसान नहीं है। जैसे आकाश मार्ग में कोई पक्षी उड़ता है, उसका जो पीछे से जो मार्ग तय करके आया है, अगर उस रास्ते को अगर कोई नाप दे या उसको बता दे कोई, जैसे ये असंभव है ना, तो सार शब्द को पाना भी उतना ही असंभव है। आइए अब सीधे थोड़ा वर्णन किया है साहिब ने, उसको लेते हैं, फिर क्या पता बताया वो देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना है। सतगुरु कहते हैं, हे अवधूत, हे गुरु लोगों, हे महात्माओं, योगी पुरुष, सारे संसार का जो गुरु है वह मेरा भी आत्मीय है। कौन? कह रहे कोई गुरु महात्मा योगी बड़े से बड़ा ज्ञानी, वो सारे संसार का गुरु है और मेरा भी आत्मीय है, जो मेरे इस पद शब्द का निर्णय अर्थात स्पष्टीकरण कर सकता है। भाव यही है, जो इस पद का विवेचन कर उस सार शब्द परमात्मा तत्व में तन्मय हो जावे। पहले तो विचार करना है, सत्य सत्य समझ जाना है, फिर उसमें तन्मय हो जाना है, तन और मन एक हो जाए। वही जीवन मुक्त महात्मा सारे संसार का सतगुरु और मेरा भी आत्मीय अनुयायी हंस है। आत्मीय का मतलब है, कह रहे हो सारे संसार का सतगुरु वही होगा जो अधिकार दिया है, और मेरा भी वो परम शिष्य हंस, वही मेरा हंस जीव है। क्यों? वो मुक्ति का हकदार बन गया है। अब कह रहे हैं साहिब, एक ऐसा महाचेतन सार शब्द परमात्मा रूपी अनंत अनादि वृक्ष है। अब यहां पे सर्व आत्माओं का स्वामी, पति, हम सबका पिता, सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा का वर्णन दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। कह रहे वह परमात्मा रूपी अनंत अनादि वृक्ष है। कह रहे वो एक ऐसा अनंत अनादि वृक्ष है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। एक वृक्ष से साहिब संबोधित कर रहे हैं परमात्मा को। ऐसा अनंत अनादि वृक्ष है जो कि बिना मूल के, बगैर जड़ के, अर्थात बिना आधार स्वयं स्थित खड़ा है। उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई मूल, जड़, आधार, कारण है ही नहीं, किंतु वह स्वयं सभी आत्माओं का मूल अर्थात आधार रूप कारण है। और उस महाचेतन परमात्मा रूपी वृक्ष में बिना फूल के ही मोक्ष रूपी फल लगा है। उस परमात्मा रूपी वृक्ष में बिना फूल के ही मोक्ष रूपी फल लगा है। और हम सभी आत्माओं का
वह मूल, आधार और कारण है। लेकिन परमात्मा का कोई मूल नहीं, कोई आधार नहीं, कोई कारण नहीं। वो स्वयं बिना जड़, बिना तने के स्वयं खड़ा है। कह रहे उस वृक्ष में शाखा पत्र कुछ भी नहीं है, ना तो कोई शाखाएं हैं, ना कोई फूल पत्तियां ही है। अब यहां पे काल भगवान का भी वर्णन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। साथ में दिया है, वह अष्टकमल चक्र के आगे, कह रहे हैं वह अष्टकमल चक्र के आगे तथा गगन ब्रह्मांड की सीमा के मुख द्वार के ऊपर चेतन आत्म सत्ता के आगे। अब देखिए यहां पे कितना, यहां पे घूम जाते हैं। कह रहे अष्टकमल चक्र के आगे, अष्टकमल होता है त्रिकुटी, और अष्टकमल से आगे त्रिकुटी और अष्टकमल, नौ नौ कमल है ना, अष्टकमल, त्रिकुटी और अष्टकमल से आगे गगन ब्रह्मांड की सीमा, मुख द्वार के ऊपर, गगन ब्रह्मांड की सीमा के मुख द्वार के ऊपर चेतन आत्म सत्ता के आगे। अब देखिए अष्टकमल, त्रिकुटी, अष्टकमल चक्र से आगे गगन ब्रह्मांड की सीमा के मुख द्वार के ऊपर कौन है? परमात्मा नहीं है। कह रहे चेतन आत्म सत्ता, चेतन आत्म सत्ता, एक चेतन आत्मा जो परमात्मा से अलग हुई है, जो वर्णन आया है, वह कहां पर है? उसका स्थान त्रिकुटी और अष्टम कमल ब्रह्मांड की सीमा के अंतिम अंतिम, हां, सीमा के मुख द्वार के ऊपर चेतन आत्म सत्ता के आगे। अब चेतन सत्ता जो बताई गई है, अष्टकमल चक्र और गगन ब्रह्मांड की सीमा के मुख द्वार के ऊपर कौन है? चेतन सत्ता। उससे भी आगे, उससे भी आगे सदैव जागृत रूप से गाजता हुआ स्थित कौन? स्वयं सदैव जागृत रूप से गाजता हुआ स्थित चेतन आत्म सत्ता, वो स्वयं गाज रहा है। अब प्रकृति मंडल ब्रह्मांड में दसम द्वार की सीमा के नीचे, कह रहे दसवां जो ब्रह्मांड में, प्रकृति मंडल ब्रह्मांड में दसम द्वार की सीमा के नीचे जो नौवा सुरती कमल है, जो नौवा सुरती कमल है, चेतन आत्मा, चेतन शक्ति सुरत रूप से ठहरा हुआ है, उसको कहते हैं ज्योति निरंजन। नौवा सुरती कमल, दसम द्वार से नीचे नौवा सुरती कमल, वह चेतन सत्ता सुरत रूप से ठहरा हुआ है। जो चेतन सत्ता और महाचेतन परमात्मा दोनों अखे हैं, ना रंग है ना रूप है, उनको नहीं लिखा जा सकता। श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश ने उन अनेक घोर तपस्या करने के बाद भी उस रूप को नहीं लख पाए। कौन? ज्योति निरंजन का जो चेतन सत्ता, जो सदैव गाजता हुआ प्रतीत होता है, वह अनंत ज्योतियां हैं। और ज्योति निरंजन में एक ज्योति का ही प्रकाश देख के योगी महात्मा उससे आगे नहीं जाते हैं। अब कह रहे चेतन आत्मा,
चेतन शक्ति सुरत रूप से ठहरा हुआ है, अर्थात रहे ऊर्ध अर्ध में आवे, बिन गुरु कोई लख न पावे। कह रहे चेतन आत्मा का मूल स्थान तो अर्ध ऊपर है, किंतु उनकी सुरत अर्ध नीचे उतरने का प्रथम स्थान सुरति कमल ही है, अतः उसी का वर्णन करते हैं। अब यहां परमात्मा को तो जान कैसे पाओगे, यहां तो ज्योति निरंजन का ही वर्णन है, जितना भी बताया गया है यहां पे ज्योति निरंजन कहीं चेतन सत्ता रूप से गाज रहा है, उससे नीचे नौवा सुरति कमल में सुरत रूप से ठहरा हुआ है, वहां ज्योति निरंजन के नाम से जानते हैं। और उससे भी नीचे पांच ब्रह्म के नाम से उनको जाना जाता है, उससे भी नीचे फिर तीन गुण आ जाते हैं, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मरंध्र में घूमना, सहस्त्र सार चक्र कमल में घूमना, 10वां द्वार, परमात्मा की स्थिति तो इनसे सबसे परे है, शुरू में ही बता दिया है। अब आगे कह रहे उसी का वर्णन करते हैं, उस सुरती कमल पौधा के बिना ही पत्र अर्थात द्विदल का कमल और करह लता अर्थात बिना डंडी है मेरुदंड के, बिना ही ये तुम्बा मस्तक लगा हुआ है और बिना जिब्बिया के वहां पर चेतन आत्मा के माध्यम से अनेक प्रकार के ब्रह्मांडी धुनात्मक अनाहत शब्दों का गुणगान हो रहा है। अतः उन्हीं अनाहत शब्दों का गुण महत्व साधक योगी जन गाते हैं, किंतु जिस चेतन आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड में वह अनाहत शब्द होते हैं, उन अनाहत शब्दों को गाने वाले चेतन आत्मा का कोई आकार रूप नहीं है। जहां पे अनंत शब्द की उत्पत्ति हुई है, कह रहे उसका कोई रूप रंग नहीं है, वहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। जहां तक कोई नहीं पहुंचा वो भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा उससे परे है। कह रहे जिस चेतन आत्मा के माध्यम से ब्रह्मांड व अनाहत शब्द होते हैं, उन अनाहत शब्दों को गाने वाले चेतन आत्मा का कोई आकार रूप रंग नहीं है, यह केवल चेतन ज्ञान में अक्षय शब्द स्वरूप है, इसको कहा भी नहीं जा सकता है। महाचेतन सार शब्द परमात्मा और चेतन आत्मा को कोई भेदी ज्ञानी। अब देखिए, अब ये दो विशेषता, दो वर्णन, दो पता साहिब ने दिए हैं। एक तो चेतन आत्मा का पता बताया है, इससे परे परमात्मा का पता बताया है। अब इन दोनों का ज्ञान कौन करा सकता है? अब यहां पे देखिए, शिष्य लोगों को भी बहुत जरूरी ध्यान देना है। और क्षमा याचना चाहते हुए, हम तो शिष्य हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है, कबीर साहिब की वाणी है, हम तो वाणी आपको बता रहे हैं, तो गुरु लोगों को भी ध्यान देना अति आवश्यक है। कह रहे महाचेतन सार शब्द परमात्मा और चेतन आत्मा को कोई भेदी ज्ञानी सतगुरु हो तो वह लखा सकता है। केवल पावर किसको दी है? दोनों की जानकारी कराने की। भेदी सतगुरु अगर कोई है तो वो लखा सकता है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है, शब्दों में ही शिष्यों को समझाया जा रहा है, शब्दों में ही गुरु उलझा है और शब्दों में ही शिष्य को उलझा दिया गया है। यही हो रहा है। साहिब की वाणी क्या बोल रही है हम समझ ही नहीं पाए। यहां पे साफ निर्देश किया है, भेदी ज्ञानी सतगुरु हो तो वह लगा सकता है, उपदेश कर सकता है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि आकाश में उड़कर गए हुए पक्षियों का मार्ग खोज करना और जल में तैरती हुई मछली के मार्ग का पता लगाना दोनों अत्यंत कठिन है। रमैनी को पूरा नहीं लिया है हमने, बीच में से उतना ही बताया है।
ब्रह्मरंध्र और सहस्त्र सार कमल वो एक ही है। कोई ब्रह्मरंध्र बोलता है, कोई सहस्त्र सार कमल बोलता है। भाई नौवां जो सुरती कमल है, वहां तो वह चेतन आत्मा, ज्योतिर्मय स्वरूप, ब्रह्म निरंजन, वह सुरत, अपनी सुरत भाव से नौवां सुरती कमल में वहां पे ठहरा हुआ है। जहां वहां पहुंचने पर अनंत कालों तक जीव आत्मा जन्म मरण में नहीं आता है। अनंत कालों तक। जैसे उसका तपस्या का फल छिन्न होता है, फिर उसे 84 में लौटना पड़ता है। उससे भी आगे चेतन सत्ता, जिसको कहा गया है उस चेतन आत्मा का और सार शब्द महाचेतन परमात्मा का पिता पुत्रवत संबंध है। क्यों? उस चेतन आत्मा का जन्म कहां से हुआ? परमात्मा से। परमात्मा से ही तो अलग हुआ। किसी ने सवाल किया था, आप ये कह रहे हैं, आपने ये बताया कि एक चेतन आत्मा परमात्मा से अलग हुई, फिर ये अनंत चेतन आत्मा है, कैसे? परमात्मा जो सत्य है और चेतन आत्मा के सत्य संकल्प से जो पावर परमात्मा में है वही चेतन आत्मा में है। फर्क इतना है, वो सुरत भाव से परमात्मा को भूल गया है, इतना ही है। वो ज्ञान में स्थिति में है, उसका जन्म मरण नहीं होता है चेतन आत्मा का। और चेतन आत्मा से जो नीचे है, जो बताया सुरत भाव से खड़ा हुआ है, वहां पर उस अवस्था में आकर ही जगत की रचना और जगत का प्रलय होता है। इस अवस्था तक सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि श्री हरि ब्रह्मा विष्णु, जैसे जब प्रलय होती है ना तो सब का विनाश हो जाता है। इसलिए कहा गया श्री हरि ब्रह्मा विष्णु का भी जन्म होता है, उनका भी मरण होता है। तो सत्य संकल्प से ही महामाया आज्ञा शक्ति को प्रकट किया। किसने? चेतन आत्मा ने। और सत्य संकल्प से ही श्री हरि ब्रह्मा विष्णु को भी प्रकट किया। सब सत्य संकल्प से हुआ है। और सत्य संकल्प से ही महामाया आज्ञा शक्ति ने ये आत्मा का प्रचार प्रसार, आत्माओं का जो है चार खानियों के अंतर्गत नाना प्रकार के शरीर बना के सुरत भाव से उनमें रमन करा दिया है। और जैसे ही हम सुरत भाव से आए तो हमारी सुरती सबको भूल गई। मैं कहां से आया, क्यों आया, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखना यह है, जो हमारा गुरु है, अब यहां पे बात आई है, बताने की बात नहीं आई है। अगर कोई भेदी गुरु है, वह इन दोनों का पता सही सही, इन दोनों का परिचय और इनको लखाने की ताकत भी रखता है। कौन? भेदी गुरु। भेदी गुरु। अब हमें यह देखना है, हमारा गुरु भेदी गुरु है या नहीं है। अब साहिब की एक वाणी ले लेते हैं, भेदी गुरु होता कैसे है। अब ये भी देख लीजिए, पहले भी बताया है फिर बता रहे हैं, भेदी गुरु होता कौन है। सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी में कह रहे हैं, हद बंधा बेहद रमे, पल पल देखे नूर। हद बंधा
बेहद रमे, पल पल देखे नूर। मनुआ तहां ले राखिया, जहां बाजे अनहद तूर। हद बैठा, हद बैठा कथत है, बेहद की गम नहीं। बेहद की गम होएगी, तब कछु कथना नहीं। कह रहे हद बैठा, बेहद रमे, पल पल देखे नूर। मनवा तैल राखिए, जहां बाजे अनद तू। जो बेहद, बेहद का जो गुरु होता है, जो भेदी गुरु होता है, जो सतगुरु होता है, वो 24 घंटे मनवा तहले राखी, जहां बाजे अनद तू। उसकी जो सूरत है, वो उस शब्द, सार शब्द में रमन करती रहती है। कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको, क्यों? वो शब्दों का जाल नहीं फैलाता है। वो शब्दों के माध्यम से जो शरण में आए हुए शिष्यों को नहीं समझाता है। जो अभी साहिब ने भेद बताया है, केवल इस भेद का ही वो निराकरण करता है। अगर उसको जान लिया शिष्य ने, तो सर्व जगत को जान लिया। अगर उसी को नहीं जाना, तो वो कुछ भी नहीं जाना। क्या भेदी गुरु को रामायण पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों है? जो मूल है, जो मोक्ष दायनी जो शक्ति है, जो शब्द है, स्वरूप है, केवल उसी को समझाता है, ना कि शिष्यों को अब रामायण ही सुनाई जाती है। जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भरमो कोई। जो वाणी मुख प्रकाशा, सबे बने काल के गिरासा। भाई ये तो करीब करीब सब जान ही गए हैं। अब शिष्य तो ये पूछता है, फिर ऐसा होता भी है। अगर जब सभी चीजों का खंडन कर दिया हमने साहिब की वाणियों को, अब यहां पे विचार करना है, शिष्य भाइयों को ध्यान देना है। जब सब कुछ का खंडन कर दिया है, ये शरीर जड़ है, कुछ नहीं करना है, तो सवाल खड़ा होता है फिर क्या कुछ तो करना है। सवाल खड़ा होता है, हम पूछते हैं फिर क्या करें, कुछ तो करना है। गुरु कहता कुछ नहीं करना, तो ये बात हजम नहीं होगी। ये गुरु अगर कहता है कुछ करना ही नहीं है, तो वो गुरु झूठा है, भरम जाल में फंसा हुआ है। स्वर व्यंजन संयुक्त 52 अक्षर आदि ग्रंथों का उसने अध्ययन करके उन शब्दों को कंठस्थ भी किया है कि उस शिष्यों को फंसाना है। शब्द पे शब्द, शब्द पे शब्द सुना सुना के उनको उलझाया जा रहा है। सवाल यहां खड़ा हो जाता है, शिष्य पूछता है कुछ तो करना है, और करना है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। करना है, 100% करना है। तो हमें पूछना है अपने गुरुजनों से, क्या करना है? करना है। तो गुरु तब शिष्य के अंतकरण में झांकता है। या तो गुरु ये बोल दे, आप अभी अधिकार में ही नहीं हो। अगर गुरु बचना चाहता है शिष्यों के इस सवाल से, गुरु ये बोल दे, आप अभी उस सार शब्द के लायक नहीं बने हो। जिस दिन बन जाओगे, उस दिन मैं आपको वह सार शब्द स्वरूप लखा दूंगा।
पर लाखों करोड़ों शिष्यों में से कोई तो अधिकारी होगा, जरूर होगा। विरह वैराग अनुरागी शिष्य होगा, जरूर होगा। तो उसको गुरु सार शब्द लखाए, वो शब्दों के जाल में आने वाला नहीं है। जो अनुरागी शिष्य होता है, इतना सतगुरु की कृपा से उसको इतना ज्ञान होता है, वो शब्दों में नहीं फंसता है, वो स्वरूप को चाहता है, तो उसको स्वरूप लखाया जाए। तो यहां पे भेद खुल जाता है कि मेरा जो गुरु है वो भेदी है या नहीं है। सार शब्द लखाता है तो वो भेदी गुरु है, अगर नहीं लखाता है तो दो ऑप्शन है, या तो कह दे मैं केवल जानता हूं, मेरे पास वो भेद नहीं है, या वो अपने मान सम्मान को बरकरार रखना चाहता है तो ये कह दे कि आप अभी उस शब्द उस स्वरूप के लायक नहीं बने हो, पहले लायक हो, पहले अधिकारी हो जाओ, तब आपको लखाया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कहता है कोई। अगर इस शब्द को गहराई से विचार करोगे तो बच जाओगे। ये मनुष्य जो देव दुर्लभ तन है, ये हमारे पूर्व जन्मों के अनंत कोटि, जो हमने कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा, जो हमारा भक्ति के जो संस्कार इकट्ठे हुए, तो उनके प्रताप से ये अनमोल रतन मनुष्य जन्म मिला है। ये किसी गुरु ने नहीं दिया है के शब्दों के भ्रम जाल में आके और सीधा गुरु को समर्पित कर दिया। भाई हम 84 में चले जाएंगे, 101%, इसमें संशय नहीं है। शब्दों के जाल से निकलिए। जब कुछ नहीं सूझ रहा तो सतगुरु कबीर साहिब से ही प्रार्थना कीजिए। जब कोई भेद नहीं मिल रहा है, नहीं भेद देने वाले हैं, तो छोड़िए। साहिब ने बोल दिया ना, झूठे गुरु के पक्ष को तजत ने कीजिए वार, तुरंत छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए। फिर करना क्या है? करना है क्या? करना है सतगुरु से ही फिर अपना रोना है फिर हमें। और वो इतने दयालु हैं, 100% मदद होगी 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 होगी। ऐसा हुआ है, इसलिए डंके की चोट पे आपको बोल रहे हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बीजक में साफ साफ लिखा है। अगर आप तक, सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, अगर आप तक मेरा सत्य उपदेश पहुंच गया है, अगर आप समझ गए हैं और आप आगे चल नहीं पा रहे, तो इस सत्य उपदेश को अधिकारियों तक पहुंचा दो। यह कबीर साहिब की सेवा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका शरीर छूट जाए और आपके साथ ही ये उपदेश, जो सत्य उपदेश है ना, ये भी लुप्त हो जाएगा। क्यों? जो इसको जानता था वो तो गया, और जो पीछे है वो, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो विचार करना है। अच्छा यही है, सतगुरु के मूल भेद को, केवल भेद को ही समझिए, कहीं ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। जब भेद पे हमारा पूरा ध्यान फोकस जब होगा, तो सतगुरु ही दया करेंगे उसको समझाने में। हम अपनी अकल बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है। रसरी आवत जात की सिल पर परत निशान, तो पत्थर को भी काट देती है रस्सी, जबकि रस्सी की कोई औकात नहीं है पत्थर को काट दे। लेकिन उसका बार 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 संघर्ष, बहुत शिष्य वर्ग हैं जो YouTube पे वीडियो बना के
ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं और गुरु लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। दोनों में कोई अलग भिन्नता है ही नहीं, एक ही काम कर रहे हैं। हम भी आपको सुना रहे हैं साहिब की वानियां, गुरु लोग भी आपको वो वानियां सुना रहे हैं। बाकी गुरु तो बहुत ऊंचा दर्जा है गुरु का, तो कहना गुरु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर और सबद विवेकी पार की सो माथे के मोर। जो भेदी है वो माथे का मोर, ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। वो मेरा हंस है, हंस, और इस जगत का वही सबसे बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी, जगत गुरु, विश्व गुरु वही है। बाकी तो ठप्पा लगाए घूम रहे हैं। सतनाम साहिब बंदगी।